ये तस्वीरें हम आपको बत्रा रिपोर्ट चेंज कर दिया। क्या लिखा था ड्यू टू ऑक्सीजन, हाँ। अब रिपोर्ट काट दिया, वो अब पता नहीं क्या लिख रहे हैं। क्या पहले ऑक्सीजन की वजह से ही लिखा है इन्होंने रिपोर्ट में। अच्छा। अब वो काट दिया, रिपोर्ट फाइल ही ले गए। अब क्या लिखा है इन्होंने? पता नहीं, फाइल लेके हमको नहीं दे रहे हैं अब। अच्छा, फाइल लेकर चले गए हैं। नहीं, अभी कुछ कह रहे हैं, आपको पता चला कुछ? सर आप ये बार बार ये सब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप प्लीज ये रिकॉर्ड कीजिए कि हॉस्पिटल क्या क्या कर रहा है। आज 1 घंटे पहले इन्होंने हमको रिपोर्ट दिया, उसमें लिखा था कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ये कोई सप्लाई कट कर दी गई थी, इसकी वजह से हुआ है। हमने अपनी आंखों से देखा है, हम रिपोर्ट यहाँ लेके आए थे। अब बॉडी लेने के लिए हमने इनको वापस रिपोर्ट दी तो वो वापस चेंज कर दिया। अच्छा, रिपोर्ट ही चेंज कर दी है? चेंज कर दिया, जो वो हैंड रिटन होता है वो पूरी चेंज कर दी है कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ है। They made up a story कि कार्डियक अरेस्ट और समथिंग से ये डेथ हुई है। कितनी एज थी उनकी? 88। She was healthy। कितने दिनों से वो यहाँ पर एडमिट थी? 20 days। 20 डेज से आप सुने कि 20 दिनों से ये यहाँ पर एडमिट थी। और अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट चेंज कर दी है। ये तस्वीरें आप बत्रा अस्पताल से देख रहे हैं। Cardiopulmonary arrest due to sudden fall in SpO2, probably because of technical defect in O2 supply। ये लिखा है इधर, बताना जी। और अब ये पेज काट दिया इन्होंने। अब के बाद देखो कैसा अस्पताल है ये। तो अब क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड करें, हमें सिर्फ रिपोर्ट दे देते सही। रिपोर्ट हमारी रिटर्न करो, जो लिखा था वो वापस दो। जो वो हमारी जो एक्चुअल रीजन जो है, रीजन आप लोग 50 बार एक ही सवाल में आप लोग अगर कुछ करते हैं तो इनको बोलते हैं, आप क्यों नहीं रीजन देते हैं? इनको रीजन तो दे दे। ये जो पेज क्यों काटा इन्होंने? हम तो सुबह से इनके पीछे पड़े हैं, फिर भी नहीं दे दिया। अभी काट दिया, पेज काट। कितने खतरनाक लोग हैं इधर बैठे हैं, कितने कातिल लोग बैठे हैं इधर। अब देख लेना कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं ये इधर। डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है कहीं ना कहीं। ये शैतान है, शैतानों की टोली है अंदर बैठी है। ये सारे नीचे से ऊपर शैतान लोग बैठे हैं इधर, जो सिर्फ पैसा हटना चाहते हैं और रिपोर्ट सही नहीं देते हैं। इनको पता है, गंवार लोग हैं, इनको क्या पता है। ये रिपोर्ट आपको कब मिली? ये अभी हमने फाइल में लिखवा दिया कि इसको ये लिखो, रीजन लिखो, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर इन्होंने मजबूरन लिख दिया। तो उसके बाद हमने डाल दी उधर, अंदर पेमेंट करनी है, बिल तो पे करनी है। तो हमने बोला डिस्चार्ज बना दो, क्योंकि फाइल तो अपने पास रखेंगे ये। हमने उठाए थे फोटो, मैंने बोला मैं इसको एक और फोटो उठाऊंगा, साफ उठाऊंगा। तो इन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं। जब फाइल अंदर से लाई इन्होंने, उसमें वो पेज ही काट दिया। अच्छा, वो है नहीं पेज ही निकाल कर नया जोड़ दिया पेज। अच्छा। और बोले HOD के पास जाओ। अच्छा, हाँ जी, आप काम करो, हाँ उनको बोलो जो लिखना है आप लिख लो, दे दो। हमारे पास ये है ना, हम FIR कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है, अभी वो कर दो, हम FIR कर देंगे इसके ऊपर। हम FIR कर देंगे। पहली रिपोर्ट ये दी, अब दूसरी रिपोर्ट ये दी। पहले वाली रिपोर्ट का था इसमें मोबाइल में। अच्छा, ये पहले वाली रिपोर्ट। ऑक्सीजन लेके दिखा दो, अब तो पता चेंज पेज काट दिया, वो ले लीजिए। अच्छा, पेज भी चेंज कर दिया। नहीं, ये तो आपके पास सबूत होगा ना। अगर हमने फोटो उठाया, हाँ हम तो FIR कर देंगे इसमें तो FIR हो जाएगा सीधे। ये हम आपको एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध में सबसे पहले तैयारी की जाती है, हमारे पास क्या क्या हथियार हैं, और उसके बाद युद्ध लड़ने के लिए जाया जाता है। लेकिन जब बाहर से कोई अचानक आक्रमण कर ले तो जो हमारे पास होता है उससे हम जो भी युद्ध करने वाले लोग हैं वो लड़ते हैं। लेकिन इस बार पहली बार जब कोविड आया था तब शायद हम प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे, और जानते भी नहीं थे कि इसका व्यवहार कैसा है। लेकिन अब जबकि हम सब कुछ जानते हैं, अब सब कुछ रिसर्च होने के बाद पता है कि ये किस तरह से फैल रहा है, क्या इसकी प्रवृत्ति है, और उसके बाद हमारी तैयारी क्या है। ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में हाहाकार मचा है, और ये प्राइवेट अस्पताल में भी इसी तरह की स्थितियां जो हैं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। ये हम इस वक्त बत्रा अस्पताल में खड़े हैं और यहाँ पर 2 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हो गई। और अब ये खबर आ रही है कि वो रिपोर्ट जिसके ऊपर इन्होंने लिखा था, डॉक्टरों की तरफ से लिखा गया था कि ड्यू टू ऑक्सीजन की वजह से ये मृत्यु हुई है, लेकिन अब वो चेंज कर दी गई है। ये आप
ये आप सोचें कि किस तरह की यहाँ पर किस तरह से कार्य हो रहा है। और ये देखें आप, सैनिटाइजेशन का ये लगाया हुआ है, ये कोई सैनिटाइजेशन यहाँ पर हो नहीं रही है। देखिए कितना धोखा हो रहा है हमारे साथ, कितना धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, कितना जुल्म कर रहे हैं आम लोगों के साथ। यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ रीजन मेंशन किया गया, ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट ऑक्सीजन सप्लाई रुकी थी जिस वजह से पेशेंट कोलैप्स हो गया। हमने अभी फाइल देखी, फाइल में से ये पन्ना ही फाड़ दिया है और ये लिख कर नहीं दे रहे हैं। पूछो उनको कि कहाँ रखा फाइल, कहाँ गया ये वाला शीट कहाँ गया जहाँ पे लिखा था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ। आपके पास ये है तो इसके ऊपर अब आप कंप्लेन FIR इसके हम तो करेंगे, अभी तो हमारे पास ये है, इस पर तो करेंगे हम। पिक्चर क्लिक करी है, वरना तो इन्होंने पेज फाड़ दिया। जब मैंने इनको कहा मैं दूसरी पिक्चर ले लूंगा, मैंने कहा ये थोड़ी ठीक नहीं है, मैं ठीक ले लूंगा, तो इनको दिमाग में आ गया वो पेज ही काट दिया, ले लो। आपके सामने पेज फाड़ा, मेरे सामने अंदर ये ले लिया आपने। जब हमने फाइल देखी ना, फाइल अंदर ले ली तो काट दिया और वो हटा दिया है, वो कहा ही नहीं फाइल। पूछो कहाँ है फाइल, आप जरा इनको पूछिए कहाँ रखा आपने इसका पेज। और कह रही है अंदर वो कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारा काम लिखने का। यार ये चोर हॉस्पिटल है क्या? इंसान की लाइफ की वैल्यू कुछ भी नहीं है क्या? पैसा चाहिए, बोरे पहले पेमेंट करो उसके बाद हम लिखेंगे। क्या बोल रहे हैं? पेमेंट करो पहले, पेमेंट करो, लिखेंगे ये नहीं, पेमेंट करो। ये फाइल तो हमारे पास, आप कोर्ट केस करो जाओ। ये कौन कह रहा है? ये जो अंदर सुमायरा बैठी हुई है, कोई जो जिसने हमें ये लिख कर दिया था, वो बोल रही है बैठ के, कह रही है मेरा काम। वो डॉक्टर है, बट बोल रही है मेरे को, मुझे थोड़ी पता है, मुझे ऊपर डॉक्टर ने बताया ये लिखो। जब उन्होंने पहली बार लिख दिया, उनको पता है कि उन्होंने गलती से लिख दिया है और हमने पिक्चर क्लिक कर दी है, धुंधली है लेकिन पिक्चर क्लिक की। उन्होंने फाइल ली, अंदर चेंज किया, पेज फाड़ दिया और वो फाइल पकड़ा दी। हमने कहा जब आपने अभी लिखा था ये कहाँ गया? कह रही है कि हम नहीं लिख के दे सकते हैं। वो तो हमने पिक्चर क्लिक की तो हमारे पास प्रूफ है। ये तो चोर है अंदर, साले अंदर छुप के बैठे हुए, पता नहीं कहाँ बैठे। गंदे लोग हैं। नहीं, कितने दिनों से एडमिट थे यहाँ पे? 14 तारीख से एडमिट थे। 14 अप्रैल से। आपको भरोसा था, विश्वास था इनके ऊपर? पहले भी आप यहाँ इलाज करवाया करते थे? नहीं, पहली बार आए थे हम। हमने सोचा शायद पेमेंट है हॉस्पिटल में, हम पे करेंगे तो ये अच्छा इलाज करेंगे। तो लेकिन उसका उल्टा हो गया, पेमेंट भी लेते हैं, इलाज भी नहीं करते हैं। ये देखिए, अब तो प्रूफ है आपके सामने। अभी क्या करते हैं ये, कौन सी फ्रॉड करते हैं ये? फ्रॉड हॉस्पिटल। इनको तो बिहाइंड बार्स होना चाहिए था इस समय। सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको जेल ले जाओ। पुलिस जो है वो उनके जो यहाँ के पवन वगैरह उनके साथ घूम रही है, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रही है। वो वहाँ पे उनको हमने बोला एक्शन लो, वो वहाँ पे बैठ के उनके साथ घूम रहे हैं। तो मतलब ये सब मिले हुए हैं, कोई हमारा सुन ही नहीं रहा है। हमसे बात करने आते कोई भी नहीं है। अभी तक एक भी पुलिस वाला नहीं है जिसने हमसे बात की। गाड़ी आई और गाड़ी वाले कहाँ हैं? वो उन लोगों के साथ गए हैं। वो खाना खा रहे होंगे, उनको पिला रहे होंगे कुछ खाना पीना, तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। अब तो किसको क्या कह रहे हैं कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे? अभी तो पेमेंट के लिए बोल रहे हैं ना, तब तक हमारा पेशेंट भी ऊपर ही है। पेमेंट करेंगे, बट बोला कि हमें लिख कर नहीं देंगे। और जब तक ये लिख कर नहीं देंगे कि व्हाट इज द रियल रीजन, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द डेथ, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। झूठ बोलेंगे क्या? यहाँ पे करोड़ों पेशेंट और है, उनको भी ऐसे मार देंगे। पैसा लेते हैं उनका, उसके बाद मरने की कंडीशन में छोड़ देते हैं। बस इनका यही काम है। प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए, यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। कितना पैसा मांग रहे हैं अभी? ये तो पता नहीं। बिल अभी तो बिल 2,30,000 हम जमा कर चुके हैं। अब जो बिल बना है इंजेक्शन 35,000 का भी लगा है। वो भी लगाया हमने अपने पेमेंट से। वो कहा कि आपको खुद पेमेंट करनी है, ये हमने लगा दिया। और 2,30,000 उसके बगैर हमने पेमेंट कर दिया है इधर। तो आप बताइए 2,60,000 हम कर चुके हैं। हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क होता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो हॉस्पिटल की कि वो प्रोवाइड करेंगे। वो भी हमने रात को 2:30 बजे जाके खरीदा और हाई फ्लो ऑक्सीजन पेशेंट को दिया है। इनके पास कुछ भी नहीं है। इवन ऑक्सीमीटर इनके पास खुद के नहीं है। ऑक्सीमीटर हमने 4 पेशेंट्स को दे रखे हैं। इनके पास कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, पेशेंट्स को टेक केयर करने के लिए। 2-2.5 लाख रुपया किस लिए चार्ज किया इन्होंने? पता नहीं, हो सकता मरने के लिए लेके रखा। पहले ही बोल दिया, पहले 80,000 जमा कर दो दोनों पेशेंट के, 40,000। हाँ, हम लोग घर पे थे, हमने फोन किया, हमारे पास पेशेंट है, कहा कि पहले आके पेमेंट करो 80,000, 41 पेशेंट का, उसके बाद पेशेंट को लाओ। यानी पेशेंट के एडमिशन से पहले हमने पेमेंट करी है, उसके बाद हमने पेशेंट को यहाँ पे लाया है। तो इट क्लियरली शोज कि ये जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ पैसे कमाता है लोगों से बस। वो यहाँ चल क्या रहा होगा अंदर, वो तो किसी को भी नहीं पता। क्या पता अंदर एक लोगों के किडनियां पुडनियां लंग्स वंग्स निकाल के बेच देते होंगे, क्योंकि वी नेवर नो कि यहाँ क्या हो रहा है। जब ये ऐसा कर सकते हैं, रिपोर्ट्स गायब कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। प्लीज आप चेक करो, एक्शन लो। जो कि रिक्वायर्ड पर्सनल है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और हम यहाँ सुबह से वेट करें, 10 बजे से आए कि कोई हमसे बात करेगा। ना ही पुलिस ने हमसे बात की है, ना ही यहाँ के किसी भी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने बात की है। सब अंदर छुपे हुए हैं।
अब यू आर द ओनली रिसोर्स, आप हमारे सोर्स हो, जो कि हमारी बात पूरी जम्मू क्या पूरे इंडिया में पहुंचा दो कि कैसा हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए। इसकी आप अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही खोलोगे, एटलीस्ट वहाँ के डॉक्टर्स तो पढ़े लिखे होते, उनको पता है कि पेशेंट का कैसा इलाज करना है। यहाँ पे एक भी सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स आते हैं जो कि लर्निंग स्टेज पे होते हैं, वो डॉक्टर्स को कॉल करके पूछते हैं, वो उनको बताते हैं फोन पे ये कंडीशन है, दवाई लिख के चले जाते हैं। और शाम को तो कभी चेक करने आना, यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो हम 14 दिन से ना एक डॉक्टर से मिलने के लिए ना परेशान हो जाते हैं, और हमें बोलते हैं ऊपर जाओ, 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे जाओ। मेरे पापा रोज रात को आके डॉक्टर्स को ढूंढते, बट कोई यूज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं मिला हमें आज तक। आप प्रॉपर आए कौन सी जगह से यहाँ पे? मुट्ठी, हम यहीं के मुट्ठी से आए हुए हैं, और यहाँ पे कोई भी पिछले 14 दिनों से आप यहीं पे हो? हम तो डेली आते हैं, तो मॉर्निंग में खाना लेके, अभी भी हम गाड़ी में खाना लेकर आए थे। कितनी वर्स्ट कंडीशन है यहाँ बत्रा अस्पताल की, जो ये पेशेंट बोल रहे हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी रही और ऑक्सीजन इनको प्रॉपर नहीं मिली तो ये बंद कर देंगे, ये अस्पताल भी बंद करना पड़ सकता है। आप सोचें कि कितनी वर्स्ट कंडीशन है। और प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास किसी तरह की भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। ये भी सुनने में आया है कि इनकी जो इनको पहले ऑक्सीजन मिलती थी, इन्होंने कहा कि वो सरकार ने अपने हाथ में ले ली है, और अब जाने के सरकारी दायरों को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जा रही है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा पेशेंट हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आप सोचें कि खुद कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो हमने सुना, तो वो खुद ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा के आ रहे हैं। इस तरह से कार्य होगा, इस तरह का काम होगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर ये जो लॉकडाउन 2-3 दिन का लगाया है उससे चेन टूटेगी, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो बातें इन्होंने अभी हमें बताई उसके अनुसार जो रिपोर्ट पहले बनाई गई थी, जो डेथ नोट लिखा गया था, अब वो चेंज कर दिया गया है। यानी कि पहले कुछ और लिखा, पहले लिखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और अब कुछ और ये भी कह रहे हैं कि पहले आप पैसा जमा करवाइए। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी की जान नहीं। लेकिन हो सकता है यहाँ पर डॉक्टरों की पेमेंट्स, बाकी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती ही होगी। लेकिन लोग जो ख्वाब देखकर, जो सोचकर यहाँ आते हैं कि हमें सरकारी अस्पताल से ज़्यादा सुविधा मिलेगी प्राइवेट अस्पतालों में, और इस तरह से अगर सुविधाएं मिलेंगी तो फिर कैसे चलेगा। और एक बात और यहाँ पर देखने को मिल रही है, पिछली बार जब कोरोना पॉजिटिव कोई होता था पेशेंट, तो उसको एक तो किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, और उसे डायरेक्टली आइसोलेट कर दिया जाता था। किसी को उससे मिलने की कोई सुविधा नहीं थी कि आप मिल सकते हो। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट घूम रहे हैं, उनके साथ अगर कोई कांटेक्ट में है, उनका कोई रिलेटिव है, अटेंडेंट है, वो भी साथ में घूम रहे हैं, उसके साथ पुलिस वाले भी आगे पीछे घूम रहे हैं, लोग भी घूम रहे हैं, मीडिया वाले भी घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अब हम पहले से ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में, हमारी सोच में थोड़ा परिवर्तन आ गया है, और हम कोरोना को मान नहीं रहे। इसलिए इस चेन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी लग रहा है। सही कदम जिस तरह से पहले हमें लगता है, जिस तरह से पहले कदम उठाए गए थे पहली वेव में, कि सबको आइसोलेट कर दिया जाता था, किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, और जब वो ठीक हो जाता था पेशेंट तो उसके बाद उससे मिलने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन इस बार मिलने की अनुमति तो दूर की बात है, पेशेंट खुद ही सिलेंडर लेने के लिए घूम रहे हैं। उनके जो रिलेटिव हैं, आप यहाँ तस्वीरें देखें, वो यहाँ पर हैं, हम बात कर रहे हैं, कोई हमें नहीं रोक रहा, पुलिस वाले यहाँ घूम रहे हैं, किसी तरह की कोई वो नहीं है। पहले उस इलाके में जहाँ एक पॉजिटिव केस आता था तो वो पूरा का पूरा इलाका ही सीज कर दिया जाता था, कंटीली तारें लगा दी जाती थी कि कोई अंदर नहीं आएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, सभी यहाँ घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, कौन पॉजिटिव होगा कोई नहीं जानता। और ये देखें आप, सैनिटाइजेशन टनल बनाए हुए हैं, ये नहीं चल रहे हैं। ये तो चलो प्राइवेट है, प्राइवेट में तो हमें लगता है कि चलना ही चाहिए था, लेकिन नहीं चल रहे। तो सरकारी तो आप भूल जाइए, वो तो चलते ही नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इस युद्ध को लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, तो क्या लगता है हम जीत पाएंगे? बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी
अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।